तुर्की के राष्ट्रपति रसप तैयब एर्दोगन लगातार चर्चाओं में बने रहते हैं और इस बार चर्चा में बने रहने का कारण यह है कि जो देश लगातार तुर्की को अपने पैंतरेबाजी में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हीं पर तुर्की ने पूरी तरीके से नकेल कस दी है। तुर्की के राष्ट्रपति रसप तैयब एर्दोगन ने ऐलान किया है कि वो 10 बड़े देशों के जो राजदूत हैं उन्हें अपने देश में नहीं रख सकते, उन्हें देश से निकालने के लिए ऐलान कर दिया गया है रसप तैयब एर्दोगन द्वारा। और रसप तैयब एर्दोगन के इस ऐलान से कैसे हड़कंप मचा है दुनिया भर की पॉलिटिक्स में, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। पर वहीं पूरी तरीके से जो देश लगातार आतंकवाद और तमाम चीजों से जूझ रहा है, उनके लिए किस तरीके से रसप तैयब एर्दोगन आगे आ रहे हैं, इसका भी ऐलान रसप तैयब एर्दोगन ने कर दिया है। खबर को विस्तार से आप लोगों के सामने रखूंगा, पर उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। अगर यह वीडियो Facebook, Instagram, Twitter पर देख रहे हैं तो Instagram, Twitter पर फॉलो कीजिए और Facebook पर पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। आखिरकार क्या कारण रहा है जिसकी वजह से रसप तैयब एर्दोगन ने इतना बड़ा ऐलान कर दिया कि वो 10 देशों के राजदूत को अपने देश में नहीं रख सकते, और क्या इसका असर तुर्की पर आने वाले समय पर पड़ेगा, इस पहलू को भी जान लेना जरूरी है। क्या वजह है, उस वजह को एक बार देखते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रसप तैयब एर्दोगन ने ऐलान किया है कि उन्होंने इस देश के विदेश मंत्रालय से कहा है कि अंकारा 10 देशों के राजदूतों को नहीं रख सकता। कनाडा, फ्रांस, फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, हॉलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और अमेरिका ने सोमवार को जारी विज्ञप्ति में तुर्की सरकार का आह्वान किया था कि वे उस्मान कावला की फाइल की न्यायपूर्ण ढंग से समीक्षा करें। उस्मान कावला अंकारा सरकार के विरोधी हैं और वे एक प्रकाशक हैं और 4 साल पहले किसी प्रकार का मुकदमा चलाए बिना उन्हें जेल में रखा गया था। तुर्की के राष्ट्रपति ने जारी विज्ञप्ति की प्रतिक्रिया में 10 देशों को संबोधित करते हुए बल देकर कहा कि तुर्की की न्यायपालिका स्वतंत्र है और क्या तुम अपने आप को तुर्की को पाठ देने की जगह पर देख रहे हो। इसी बीच तुर्की ने मंगलवार को 10 देशों के राजदूतों को तलब किया और उस्मान कावला की रिहाई हेतु इन देशों की मांग को अस्वीकार कर दिया। उस्मान कावला 64 साल के हैं और तुर्की समाज की वे जानी मानी हस्ती हैं। वे वर्ष 2013 में उन पर तुर्की की एर्दोगन सरकार को अस्थिर करने और वर्ष 2016 में विफल सैन्य विद्रोह में हाथ होने का आरोप लगाया गया। इसी मध्य यूरोपीय संघ परिषद ने भी अभी हाल ही में तुर्की पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी। जहां एक तरफ तुर्की अपने खिलाफ साजिश रचने वाले देशों के खिलाफ नकेल कस रहा है, तो वहीं लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया कि FATF ने समीक्षा में यह सुझाव दिया गया है कि तुर्की को भी विशेष निगरानी में रखे जाने की जरूरत है। इस पूरी प्रक्रिया को ग्रे लिस्ट में डालना कहते हैं। अगर ऐसा होता है तो तुर्की भी पाकिस्तान के साथ उन 22 देशों में शामिल हो जाएगा जिन्हें ग्रे लिस्ट में डाला गया है। इसमें शामिल अन्य देश में सूडान, यमन, अल्बानिया, मोरक्को, सीरिया आदि शामिल है। तुर्की अगर FATF की ग्रे लिस्ट में जाता है तो उसका आर्थिक स्थिति और बेड़ा गर्क होना तय है। तुर्की को पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और यूरोपीय संघ से आर्थिक मदद मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। पहले से ही कंगाली के हाल में जी रहे तुर्की की हालत और खराब हो जाएगी। दूसरे देशों से भी तुर्की को आर्थिक मदद मिलना बंद हो सकती है, क्योंकि कोई भी देश आर्थिक रूप से स्थिर देश में निवेश करना नहीं चाहता। बता दें कि पाकिस्तान का भी अगले साल तक ग्रे लिस्ट में बना रहना लगभग तय हो गया है। तुर्की के राष्ट्रपति ने एक और बड़ा ऐलान किया है कि अगर जरूरी हुआ तो दमिश्क के खिलाफ भारी हथियारों का प्रयोग करेंगे। तुर्की राष्ट्रपति रसप तैयब एर्दोगन ने सीरिया विरोधी भाषण देते हुए कहा कि अगर जरूरी हुआ तो वे दमिश्क के खिलाफ भारी हथियारों का प्रयोग करेंगे। समाचार एजेंसी फोर्स की रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीका से वापसी पर एर्दोगन ने पत्रकारों से वार्ता में बशर अल असद
की सरकार के खिलाफ कड़ा दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा कि अगर आवश्यक हुआ तो दमिश्क के विरुद्ध भारी हथियारों का प्रयोग करना तय है। ज्ञात रहे कि सीरियाई सरकार की अनुमति के बिना तुर्की सेना सीरिया में मौजूद है। इस संबंध में तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि इस समय महत्वपूर्ण बिंदुओं व क्षेत्रों में हमारी कार्रवाइयां जारी हैं और निश्चित रूप से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और सीरिया में हमारा रवैया जारी रहेगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि वर्तमान समय में बशर असद की सरकार का क्या दृष्टिकोण होगा, किंतु जो कुछ भी होगा विशेषकर इदलिब में हम अंजाम देंगे और हम अपने समस्त भारी हथियारों से जवाब देंगे। तुर्की के राष्ट्रपति का यह नया बयान ऐसी स्थिति में सामने आ रहा है जब समाचार एजेंसी साना ने रिपोर्ट दी है कि तुर्की अभी पिछले कुछ घंटों के दौरान इदलिब में आतंकवादी गुटों के लिए हथियार और दूसरे संसाधन भेजे हैं। ज्ञात रहे कि तुर्की के राष्ट्रपति के प्रवक्ता इब्राहिम कालिन ने अभी हाल ही में एक साक्षात्कार में कहा था कि अगर अमेरिका और रूस को सीरिया में जाने का अधिकार है तो फिर तुर्की को भी इस प्रकार का अधिकार प्राप्त है। उल्लेखनीय है कि दमिश्क ने बारंबार घोषणा की है कि सीरिया में अमेरिका और तुर्की की उपस्थिति गैर कानूनी और दोनों अति गृहकारिणी है और इन देशों को सीरिया से निकल जाना चाहिए। जहां एक तरफ लगातार उन देशों के ऊपर नकेल कसने की तैयारी रजब तैयब एर्दोगन कर रहे हैं जो जिनको गिरफ्तार किया गया है और जो एक मौका देखते हैं राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन के खिलाफ माहौल बनाने के लिए, जिसमें अवल कावला की गिरफ्तारी को लेकर के तमाम देशों ने मुद्दा बनाने की कोशिश की, उनकी रिहाई की मांग करने की कोशिश की और अवल कावला जो है वो लगातार तुर्की सरकार के खिलाफ वो बयानबाजी कर रहे थे, जिसके चलते उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया और जेल की सलाखों के पीछे 2013 से बंद हैं। तो उन्हीं को लेकर के तमाम देशों ने प्रतिक्रिया दी कि उनको न्यायपूर्ण तरीके से न्याय मिलना चाहिए, उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। तुर्की ने उन तमाम देशों की मांग को अस्वीकार कर दिया और अस्वीकार करने के बाद ये ऐलान कर दिया कि जो देश ये मांग कर रहे थे उन देशों को हम अपने राजदूत जो उनके हमारे देश में हैं उन्हें बाहर निकालने का ऐलान करते हैं। अब इस बयान से हड़कंप मचा तो एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया तुर्की के ऊपर, जहां आरोप तमाम देश द्वारा लगाए जा रहे हैं कि तुर्की जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है, जिसमें भारत सरकार ने भी ये मांग की कि उसे ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए और अगर तुर्की ग्रे लिस्ट में जाता है तो तुर्की आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो जाएगा और जब तुर्की आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा तो कोई भी देश उसके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं होगा। तो वहीं सीरिया में हस्तक्षेप करके रजब तैयब एर्दोगन जो है लगातार बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं। अब आने वाले समय पर पता लगेगा कि 10 देशों के राजदूतों को निकाल लेने का फैसला कितना सही होगा, कितना गलत होगा, या चारों देश मिलकर के एक पिगुल तुर्की के खिलाफ फूकेंगे या तुर्की इन देशों को नजरअंदाज करके अपने काम करने पर यकीन रखता है। मैं तुर्की की हर एक रिपोर्ट को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।